start with question number 15 of end of chapter exercise of chapter 6 measuring space, perimeter and area. From question number 1 to 14 we have already covered in the previous video. So from question number 15 we will be starting this video. Let's start with the question. The 3 problems about fitting congruent shapes together. हमारे पास यहाँ 3 पार्ट्स दिए हैं, 3 प्रॉब्लम्स दिए हैं कॉन्ग्रेंट फिगर से रिलेटेड, यानी कि फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं. देन रेक्टेंगल ABCD हैज़ साइड्स A एंड B एंड रेक्टेंगल PQRS हैज़ साइड्स 2A 2B. ये जो इतना बड़ा ट्राइंगल है PQR, इसकी साइड्स हैं 2A और 2B, और इसके अंदर जो फिटेड ट्राइंगल है उसकी साइड्स क्या हैं A एंड B. शो दैट PQRS हैज़ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ABCD. हमें ये बताना है कि PQRS का जो एरिया है वो 4 टाइम्स ऑफ ABCD है. ऑब्वियसली जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है वो 4 टाइम्स ही होगा, बट हमें शो करना है. डज दिस मीन दैट 4 कॉपीज ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी फिट इनटू रेक्टेंगल PQRS. और क्या इसका मतलब यही है कि अगर मैं ABCD की 4 कॉपीज़ लूँ, यानी 4 स्मॉल रेक्टेंगल्स लूँ, तो वो इसके इस बिग रेक्टेंगल PQRS में फिट हो जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन वो तभी होंगे जब इन सब का एरिया इक्वल है और इन सब का एरिया इक्वल होगा, तभी वो इस PQRS में फिट होंगे. लेकिन हमें ये दिखाना है कि ये ABCD जितना भी एरिया आएगा इसका वो 4 टाइम्स, PQRS जो है वो 4 टाइम्स ऑफ ABCD है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले बात करेंगे हम PQRS की, जिसकी साइड्स हमें दी हैं 2A एंड 2B. 2A लेंथ, यानी कि पूरी लेंथ कितनी है 2A. अब 2A का मतलब A प्लस A. इसी तरह ये ब्रेथ कितनी गिवन है हमें 2B. तो ये पार्ट भी B और ये पार्ट भी B. और अब हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो बिगर रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ है 2A, ब्रेथ है 2B. तो स्मॉलर जो रेक्टेंगल है ABCD उसकी लेंथ कितनी है A और ब्रेथ कितनी है B. तो सिंपल पहले लेंथ और ब्रेथ से एरिया फाइंड करते हैं. तो हमने कहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD की लेंथ कितनी है A. लेंथ को लेट A मान लिया है और ब्रेथ को कितना माना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज़ B. लेंथ इज़ A, ब्रेथ इज़ B. अब अगर लेंथ और ब्रेथ पता है तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी A इंटू B, विच इज़ AB. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब बात करते हैं PQRS की. तो हेयर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज़ 2A एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज़ 2B. 2A लेंथ है, 2B ब्रेथ है. तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS क्या होगा, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 2A इंटू 2B. नाउ 2 2 4, A इंटू B इज़ AB. अब अगर हम ध्यान से देखें तो AB क्या है, AB तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया है. तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. कैसे लिखा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया है, फर्स्ट. तो यही तो प्रूव करना था हमें. ध्यान से देखें तो हमें यही तो प्रूव करना था कि एरिया ऑफ PQRS इज़ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ABCD. तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ PQRS कितना आ रहा है ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ABCD. यही प्रूव करना था और ये तो डायरेक्ट आ गया है हमारे पास. तो हैंस proved. Simple. Now moving to next part of this question 15, that is this second part. Now here ABCD has sides A, B, C and PQRS has sides 2A, 2B, 2C. Show that PQRS is 4 times the area ABCD. Does this mean that 4 copies of ABC will fit into PQRS? ध्यान से देखेंगे जो बिगर ट्राइंगल है, इस बार हमारे पास रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बिगर जो है PQR उसकी साइड्स दी हैं 2A, 2B, 2C. और स्मॉलर ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं. इनमें से ये सारे के सारे 4 ट्राइंगल्स का नाम क्या ले लें, ABC. तो इन 4 ट्राइंगल्स जिनका नेम ABC है, इनकी लेंथ कितनी है A, B एंड C. इनकी साइड की लेंथ कितनी है A, B एंड C. तो ध्यान से देखेंगे हम अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो तीनों साइड्स A, B, C यानी डिफरेंट साइड्स हैं. तो एरिया के लिए तीनों साइड्स डिफरेंट होती है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, तो हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हीरोन्स. तो मैंने पहले स्मॉलर कोई भी इन चारों में से, क्योंकि चारों ट्राइंगल्स जो है वो सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो इनमें से कोई भी एक ABC की बात कर लेते हैं. लेट ABC ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, A, B एंड C. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2. ठीक है, मार्क एज इक्वेशन 1. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब बात करते हैं बड़े ट्राइंगल. तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR वो क्या है, 2A, 2B, 2C. यही गिवन है 2A, 2B, 2C. तो इस हिसाब से इसका सेमी पेरीमीटर बिगर है तो मैं कैपिटल S बना लेती हूँ. 2A प्लस 2B प्लस 2C, इसकी तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2. वो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो ध्यान से देखें ये जो है A प्लस B प्लस C बाई 2, इसकी वैल्यू तो स्मॉल s है या नहीं. फर्स्ट इक्वेशन से A प्लस B प्लस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल s. यानी कैपिटल S स्मॉल s की कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स. कैसे लिख लिया हमने, यूजिंग इक्वेशन 1. इस वैल्यू की जगह स्मॉल s लिख दिया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अगर मैं फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इसका सेमी पेरीमीटर बिगर S है, तो कैपिटल S माइनस 2A
ये हमारा स्मॉल में है सब, ठीक है। s माइनस 2b, s माइनस 2c। अब ध्यान से देखिए, तो इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है? इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है? ध्यान से देखिए अगर हम, तो इसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, कैपिटल एस की जगह पर स्मॉल 2s। अब मैंने कैपिटल एस को स्मॉल 2s की टर्म्स में लिखी हूँ, जहाँ जहाँ भी कैपिटल एस है वहाँ स्मॉल 2s, ठीक है, स्मॉल 2s, जहाँ भी कैपिटल एस है स्मॉल 2s। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ कैसे लिख दिया, यूजिंग इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग कैपिटल एस की जगह स्मॉल 2s लिख सकते हैं। अब पूरी इक्वेशन में से कितने 2 कॉमन आएंगे अगर हम ध्यान से देखें, तो देखो यहाँ ये तो 2 ऑलरेडी है, एक 2 इस ब्रैकेट में से कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 2 और आ जाएंगे हमारे पास कॉमन। और क्या रिमेनिंग रह जाएगा? ये स्मॉल s माइनस a, स्मॉल s माइनस b, स्मॉल s माइनस c। अब पेयर बन जाता है, तो पेयर में से हमारे पास एक नंबर कॉमन आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से ये 2 आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा? स्मॉल s माइनस a, b एंड c। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4। अच्छा, इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं क्योंकि हमने 2 ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए, तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ट्राइंगल ABC का। ये s माइनस a, s माइनस b, ये पूरा किसकी फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके? यूजिंग इक्वेशन। तो हमें यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही प्रूव करना था हमें, तो सिंपल है। अब ये कह रहे हैं कि क्या डज दिस मीन दैट 4 कॉपीज ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, स्मॉल ट्राइंगल ABC विल फिट इनटू द ट्राइंगल PQR? बिल्कुल। जब ये एरिया इक्वल है, स्मॉल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि येस 4 कॉपीज़ ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी फिट इनटू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट यूज़ हो गया, सिंपल है। जैसे रेक्टेंगल के लिए किया था वही हमने ट्राइंगल के लिए किया है, बस फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। ट्राइंगल ABC हैज़ साइड्स ABC एंड PQR हैज़ साइड्स 3A 3B 3C। इस बार बड़े ट्राइंगल की साइड्स हैं 3A 3B 3C और स्मॉलर की ट्राइंगल की साइड्स कितनी है? ABC। शो दैट PQR हैज़ 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस बार इसमें 9 ट्राइंगल्स फिट होनी है। तो सिंपल है, जैसे पहले किया था, ये सारे 9 आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो हमने कहा किसी भी एक की बात कर लेते हैं। लेट इसे मैंने किसी भी स्मॉलर ट्राइंगल को ABC मान लिया, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? ABC। तो इस हिसाब से इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। इस हिसाब से इसका सेमी पेरीमीटर आएगा A प्लस B प्लस C/2। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी कितना आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ मूविंग टू दिस बिगर ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR की बात करें तो वो कितनी है हमारे पास? 3A 3B 3C। तो इसका सेमी पेरीमीटर यानी बिगर s से शो कर दिया, बिगर ट्राइंगल है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 3A प्लस 3B प्लस 3C/2। और अगर 3 कॉमन ले लूँ तो A प्लस B प्लस C/2। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल s, यानी यहाँ से कैपिटल S इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल s। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हमें अगर एरिया निकालना है ट्राइंगल PQR का, तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कैपिटल S, क्योंकि बिगर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल S माइनस 3A, कैपिटल S माइनस 3B, कैपिटल S माइनस 3C, ठीक है। अब मैंने कहा कैपिटल S की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल s, तो मैंने इसकी जगह 3 स्मॉल s 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल s, जहाँ जहाँ भी कैपिटल था वहाँ 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल S की जगह स्मॉल s लिख दिया यूजिंग इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ पूरी इक्वेशन में से ये 3 इस ब्रैकेट में से 3 इस ब्रैकेट में से, तो हमारे पास टोटल 4 3 कॉमन आ गए, स्मॉल s माइनस a, स्मॉल s माइनस b, स्मॉल s माइनस c। और अब पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 3 3 ज़ा 9। और इसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये किसका एरिया था? ये तो था हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कैसे लिख दिया? यूजिंग इक्वेशन 2, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमारे पास आ गया है 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और हमें यही प्रूफ करना था, तो इसका मतलब येस 9 कॉपीज़ ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी फिट इनटू ट्राइंगल PQR, यानी ऐसे 9 ट्राइंगल्स, क्योंकि इनका एरिया मिला के बिगर के एरिया के इक्वल है, तो ऐसे 9 ट्राइंगल्स को फिट कर सकते हैं हम किसमें? एक बिगर ट्राइंगल PQR में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 पार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ट्राइंगल इज शेडेड? कितना ट्राइंगल का जो फ्रैक्शन है ये शेडेड है, हमें ये बताना है। तो इसके लिए ध्यान से देखेंगे हम, हमारे पास सिंपल है ये क्वेश्चन, पर समझना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन पहले तो हम इसमें ट्राइंगल की कुछ नेमिंग दे देते हैं,
ठीक है। तो हमने कहा ये ए बी और सी, बिगर ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है ई एंड एफ। अब मैंने क्या वर्ड बोला है कि डी इज़ द मिड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल दिए हैं। और ये ट्राइसेक्शन क्यों बोला, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स दिए हैं, तो ए सी के ट्राइसेक्शन पॉइंट ई और एफ हो गए। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो है ज्वाइन करना पड़ेगा बी टू ई, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब क्यों हमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इफ़ इन अ ट्राइंगल, ध्यान से देखेंगे, अगर किसी ट्राइंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है तो वो मीडियन होती है, और मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर ये मीडियन है तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम, उसी का हम यूज़ करेंगे। तो हम ध्यान से देखते हैं, अगर मैं बात करूँ ए बी डी ट्राइंगल, ए बी एंड डी, अगर मैं बात करूँ किस ट्राइंगल की, ए बी ई ट्राइंगल की, सॉरी ए बी ई ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होगी, तो मैंने कहा इन ए बी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ये मैं इसको ये भी बोल सकती थी कि डी इज़ द मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, वर्टेक्स वाली, मीडियन ही होती है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप ये लिख दो कि डी इज़ द मीडियन, ठीक है। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज़ डी ई इज़ द मीडियन, और मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये तो हमें पता है। इसका मतलब जो इस मीडियन डी ई ने इस ट्राइंगल को डिवाइड किया है वो है इस और इस में, तो मैंने कहा कि इसके हिसाब से तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इक्वेशन 1। मैंने कहा ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है सिंस मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की। सिमिलरली बी सी ई ट्राइंगल की बात करें, सिमिलरली ट्राइंगल बी सी ई में बी एफ इज़ द मीडियन, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है ई सी का, बी एफ इज़ द मीडियन। क्यों है बी एफ मीडियन, तो ध्यान से देखेंगे ई सी का तो एफ क्या है, मिड पॉइंट, ए सी के लिए तो एफ ट्राइसेक्शन पॉइंट है, बट ई सी के लिए क्या है, मिड पॉइंट, तो इट इज़ द मीडियन। तो इसका मतलब ये और ये दो एरिया इक्वल होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ, ठीक है। अब बात करते हैं इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी की, तो मैंने कहा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करें अगर हम, तो ये ए बी सी 1 2 3 4 कितने ट्राइंगल से मिलके बना है, 1 2 3 4 ट्राइंगल से। तो मैंने कहा इसका एरिया सारे के सारे 4 स्मॉलर ट्राइंगल के इक्वल होगा, यानी ए डी ई प्लस ट्राइंगल बी डी ई प्लस ट्राइंगल बी ई एफ प्लस ट्राइंगल बी सी एफ, ठीक है। और अब मैंने कहा कि मैं बी डी ई और ए डी ई इक्वल हैं, तो मैं ए डी ई की जगह भी बी डी ई लिख लूँ, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो मैंने इसकी जगह भी बी डी ई ही लिख दिया। सिमिलरली मैंने कहा क्योंकि थर्ड और फोर्थ इक्वल हैं, तो मैं फोर्थ को भी थर्ड की टर्म्स में लिख रही हूँ, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ तो एज इट इज़ रहेगा, बी सी एफ इसकी जगह भी क्या लिख रही हूँ, ट्राइंगल बी ई एफ। कहाँ से लिखा, इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि बी ई एफ और बी सी एफ इक्वल, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। नाउ ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो गए, 2 टाइम्स ऑफ एरिया बी डी ई एफ तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया बी ई एफ। अब अगर 2 कॉमन ले लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि बी डी ई और बी ई एफ क्या है, बी डी ई और बी ई एफ ये तो शेडेड एरिया है, क्या ये एरिया शेडेड एरिया है या नहीं, ध्यान से बताएंगे, क्या ये एरिया शेडेड एरिया नहीं है, थर्ड और सेकंड और थर्ड को मिलाकर शेडेड एरिया ही तो मिल रहा है। तो हमने कहा कि ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा शेडेड एरिया जिसका नाम है इस शेडेड एरिया का बी डी ई एफ, तो मैंने कहा ये तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, एरिया बी डी ई एफ, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया बी डी ई एफ। यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो शेडेड एरिया है यानी बी डी ई एफ ये 2 डिवाइड में चला जाए, तो हाफ ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब हाफ है तो हमें यही तो पूछा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज शेडेड, कितना फ्रैक्शन शेडेड है, तो हमने कहा दिस फ्रैक्शन हाउ मच, हाफ ऑफ द फ्रैक्शन इज शेडेड, तो एरिया ऑफ शेडेड फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, हाफ, कितना है टोटल का, हाफ। अब अगर इसी में आपसे परसेंटेज पूछ लेते कि ये कितना परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज के लिए एक एक्स्ट्रा काम क्या करते, इनटू 100% से कर देते मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता 50%। हमें भी पता है कि हाफ का मतलब 50% होता है, क्लियर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड पार्ट।
नाउ अगेन इन दिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड, ये शेडेड इस पूरे का कितना पार्ट है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बिगर स्क्वायर कितने स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, कट करके यहाँ लगा दूँ, तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने कहा है अगर मैं इस पार्ट को, ये जो 2 ग्रीन्स मैंने टिक किए हैं ग्रीन पेन से, इसको इस पर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इस कटिंग पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ तो ये दोनों भी मिलाकर क्या बनाएंगे, स्क्वायर। सिमिलरली इस कटिंग पार्ट को यहाँ लगा दूँ तो ये दोनों भी मिला के क्या बनाएंगे, स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों को मिला दूँ, सो इफ़ वी काउंट तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए, ध्यान से देखें, 1 2, इनको मिला के 3 4 और एक ये मिडिल वाला यानी 5। बेसिकली ये एंटायर जो पूरा स्क्वायर है कंप्लीट बिग स्क्वायर, इसके अंदर कितने हमारे पास स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 5। तो हम लिखेंगे एज द एंटायर बिग स्क्वायर is divided into 5 regions of equal square area या 5 small square area, वो तो हमें दिख ही रहा है। So as we can see the area of the entire big square is divided into 5 regions of equal square area, वो तो दिख ही रहा है हमें। that is जो total area होगा of the big square is 5 area of big square is 5 times the area of one small square, या फिर हम इसे 5 times the area of shaded square भी बोल सकते हैं, क्योंकि all the shaded and the remaining part जो जितने भी बाकी 4 square हैं they are of same area, so 5 into area of shaded square। ठीक है, तो area of big square किसके इक्वल आ गया है, 5 times the area of shaded square। तो इस हिसाब से shaded area क्या हो जाएगा, तो area of shaded square will be equals to, ये 5 डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो 1/5 of total area। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि area of shaded या फिर इसे डायरेक्ट लिख दें शेडेड फ्रैक्शन, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि शेडेड फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/5। और अगर इसी को परसेंटेज में पूछते तो 1/5 इंटू 100% विच इज़ 20%। ठीक है, सिमिलर टू प्रीवियस पार्ट, जैसे पार्ट फर्स्ट में किया था हमने 16th के। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड विद सर्कल्स। तो ये हमें पता है कि ये रेक्टेंगल 3 सर्कल से मिलके बन रहा है। तो अगर एक बात देखेंगे ध्यान से, तीनों आइडेंटिकल सर्कल हैं, सर्कल का रेडियस r है, तो डायमीटर r + r 2r हो जाएगा, ये भी रेडियस r, दिस इज ऑल्सो रेडियस r, दिस इज ऑल्सो। तो इस हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 सर्कल से बनाए तो 2r यानी 3 × 2r विच इज़ 6r। तो हमारे पास इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई, 6r। अगेन ये r है, ये भी r है, तो दिस इज r + r 2r, डायमीटर तो 2r, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2r। यानी हमारे पास इस गिवन रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई 6r और ब्रेथ कितनी हो गई 2r। तो अब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहले हमने लेट रेडियस ऑफ सर्कल भी r, हर एक सर्कल का रेडियस कितना मान लिया है r, रेडियस ऑफ सर्कल भी r। तो इस हिसाब से डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस विच इज़ 2r। और अगर डायमीटर पता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ 1 सर्कल अगर पूछें, एक सर्कल का एरिया, तो क्या हो जाएगा πr²। और एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, क्योंकि इस रेक्टेंगल में कितने सर्कल्स आ रहे हैं, तो 3 × πr², तो 3πr² हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है हमारे पास, अभी हमने देखी है 2r तो कितनी हो गई 6r। सिमिलरली ब्रेथ जो है, ब्रेथ तो सेम ही रहेगी डायमीटर की जितनी, विच इज़ 2r। अब लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 6r × 2r विच इज़ 6 × 12r²। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया, एरिया ऑफ 3 सर्कल्स भी। फ्रैक्शन पूछे था, किसका फ्रैक्शन पूछा था, ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल इज कवर्ड विद सर्कल। इस इतने बड़े रेक्टेंगल से कितना पार्ट सर्कल्स ने कवर किया है, तो स्मॉलर क्वांटिटी क्या है सर्कल, तो सर्कल्स कितना फ्रैक्शन है रेक्टेंगल का, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है कि इस रेक्टेंगल का कितना पार्ट सर्कल्स ने कवर किया है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल 3 सर्कल्स थे तो एरिया कितना था 3πr² और रेक्टेंगल का एरिया कितना है 12r², राइट। r² कैंसिल आउट, r², 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी कितना फ्रैक्शन आ गया हमारे पास π/4। अब इस π/4 को अगर हम सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 × 4, 22/28, तो ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगा, यानी 0.785। तो हमने पॉइंट में भी कर दिया, कितना आएगा 0.5, और फ्रैक्शन पूछ लेंगे तो π/4। और अगर इसी की परसेंटेज पूछ लें,
परसेंटेज पूछ लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 0.785 इंटू 100%, विच इज़ 2 प्लेसेस पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी 78.5%। परसेंटेज में कितना आ जाएगा 78.5। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन, बट दिस टाइम वी हैव हाउ मेनी सर्कल्स 4। तो अब तो हम और स्पीड भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 4 सर्कल्स हैं। तो अगर एक रेडियस हमारे पास r है तो 2r 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 2r, तो यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, r प्लस r विच इज़ 2r। तो ऐसे 4 है तो 2r इंटू 4 विच इज़ 8r। और क्योंकि हमारे जो ब्रेथ है वो तो किसके इक्वल है, वो तो डायमीटर के ही इक्वल है। ब्रेथ इज इक्वल्स टू डायमीटर एंड डायमीटर इज 2r, सो ब्रेथ तो क्या ही रहेगी 2r। तो लेंथ पता है, ब्रेथ पता है। तो अब हमने अगेन लिखा कि एरिया ऑफ वन सर्कल, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वन सर्कल का, आप लिख सकते हैं लेट द रेडियस भी r, लेट द डायमीटर भी 2r, इस पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 3 सर्कल्स कितना हो जाएगा, सॉरी 4 सर्कल्स हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 1 का पाई आर स्क्वायर है तो 4 का 4 पाई आर स्क्वायर। अगेन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8r एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2r, ब्रेथ इज सेम। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 16r स्क्वायर। नाउ फ्रैक्शन फाइंड करना है। अगेन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कितने सर्कल्स ने कवर किया है 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर टू द 16r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 4 4 द 16, सो इट इज़ पाई बाई 4। अभी प्रीवियस पार्ट में भी हमारे पास पाई बाई 4 ही आया था, तो यानी पाई बाई 4 कहने फ्रैक्शन कहेंगे तो पाई बाई 4। वैल्यू पूछ लेंगे तो सॉल्व करके कितनी आई थी अभी प्रीवियस पार्ट में देखेंगे 0.785, और अगर कोई मेरे से परसेंटेज पूछ लेगा तो 78.5%। तो आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यूज द अबव टू मेक अ conjecture about the area occupied by the circles fitted into a rectangle in a manner shown. Test your conjecture for particular cases of 10 circles, 20 circles and 50 circles. अब जैसे अभी हमने 3 सर्कल्स 4 सर्कल्स ऐसे ही वो कह रहे हैं हमें कुछ केसेस सॉल्व करके बताने हैं 10 सर्कल्स के, 20 के और 50, और बताना है क्या क्या आएंगे। तो सिंपल है, जैसे अभी हमने प्रीवियस केस में किया। तो केस 1 कितना है 10 सर्कल्स। देखो 10 सर्कल्स हैं तो एरिया ऑफ 1 सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ 10 सर्कल्स कितना हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं लेंथ की रेक्टेंगल की, ये तो हमें पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी 10 के केस में, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जितने भी हमारे पास डायमीटर हमेशा 2r, जितने भी सर्कल्स होते थे उसे मल्टीप्लाई कर देते थे 2r से। 4 सर्कल्स से तो 4 से कर दिया था, लेंथ के लिए 3 थे तो 3 से, क्योंकि 10 है तो 2r इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 20r। बट ब्रेथ तो उतनी ही रहेगी क्योंकि अबव सिमिलर इसी वे में रखा है स्टैक्ड हॉरिजॉन्टली, तो ब्रेथ कितनी होगी 2r। तो इस हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 40r स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ 10 सर्कल्स की। एरिया ऑफ 1 सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ 10 सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 10 सर्कल्स 10 पाई आर स्क्वायर। और अब हमें बताना है फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 10 सर्कल्स अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर कैंसिल आउट, स्क्वायर 10 4 द 40 विच इज़ पाई बाई 4, और पाई बाई 4 अभी सॉल्व किया था, कितना आ रहा है 0.785, ठीक है, और परसेंटेज में पूछेंगे तो 78.5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड केस विच इज़ 20 सर्कल्स। अब बात करनी है 20 सर्कल्स की। तो अगेन सेकंड केस कौन सा है 20 सर्कल्स, ठीक है, सेकंड केस ऑफ 20 सर्कल्स। फर्स्ट केस वाज ऑफ 10 सर्कल्स। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी 20 के केस में 2r इंटू 20, क्योंकि इस बार 20 है तो 40r। ब्रेथ विल रिमेन द सेम, तो ब्रेथ कितनी रहेगी 2r। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 80r स्क्वायर। और इस बार 20 सर्कल्स हैं तो एरिया ऑफ 20 सर्कल्स कितना हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है तो 20 का 20। अब बात करें फ्रैक्शन की, तो 20 पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 24 अगेन दिस विल ऑल्सो विल कम आउट सेम, इतना ही आ रहा है। नाउ सेम फॉर केस ऑफ 50। कितने के केस की बात कर रहे हैं हम 50 सर्कल्स, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी ऑफ रेक्टेंगल 50 इंटू 2r विच इज़ 100r एंड ब्रेथ विल रिमेन द सेम विच इज़ 2r। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 100r इंटू 2r विच इज़ 200r स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 50 सर्कल्स, 1 सर्कल का पाई आर स्क्वायर तो 50 का 50 पाई आर स्क्वायर। नाउ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ हाउ मच 200r स्क्वायर। 50 4 द 200 अगेन पाई बाई 4 विच इज़ 0.785 और 78.5%। तो इन तीनों ही केसेस में हमारे पास जो एरिया फ्रैक्शन आया है वो कितना आया है पाई बाई 4 या फिर हम कह दें 0.785, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। द फिगर शोज 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल फिटेड टू मेक अ लार्ज रेक्टेंगल हुज एरिया इज 9 आइडेंटिकल, का मतलब ये 9 सेम है, ठीक है।
फिटेड इनटू अ लार्ज हुज एरिया इज 72 एंड पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल फाइंड करना है। हमें स्मॉलर रेक्टेंगल का फाइंड पेरीमीटर करना है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए, सिंपल। अब अगर ध्यान से देखें, मैं एक स्मॉलर रेक्टेंगल की बात करूँ, पहले बिगर की बात करते हैं। चलो, बिगर जो है 5 आइडेंटिकल रेक्टेंगल से मिलकर बना है। लेट अस सपोज जो ये स्मॉल रेक्टेंगल है, इसकी ब्रेथ है b, ठीक है, और इसकी लेंथ है b और ब्रेथ है a स्मॉलर की। अगर स्मॉलर की लेंथ b है तो इसकी भी b होगी, अगेन इसके लिए भी b ही होगी, इसकी ब्रेथ भी, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इसकी लेंथ भी b होगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, ध्यान से देखें, b प्लस b प्लस b 5b, कितनी आ गई 5b, ध्यान से देख लें। अब ये और ये आइडेंटिकल हैं, ये 9 के 9, लेकिन इन्होंने कहा है कि ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 और नीचे कितने हैं 5। अब देखो, और इसकी जो हमने ये मानी है ब्रेथ, वो a है, ठीक है। अब इसी रेक्टेंगल को टिल्ट करके रख दिया, यानी a ब्रेथ जो थी हमारी, जो हमारे लिए हम ब्रेथ दी, वो इसकी क्या बन गई, लेंथ। तो ये कितना है a एंड a। ध्यान से देखेंगे, हमें रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ a और b लेनी है, पर क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये स्मॉलर वाला पोर्शन आ रहा है और वही स्मॉलर वाला पोर्शन इधर चला गया, तो यानी ये क्या लेंथ का है, b है हमारे पास। ये 9 के 9 आइडेंटिकल, क्यों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि अगर एक की लेंथ हमारे पास, एक की लेंथ a है, एक की ब्रेथ b है, ठीक है, लेंथ a है ब्रेथ b है। दूसरे जो ऊपर वाले, ध्यान से बात करते हैं, पहले जो नीचे हैं डाउनवर्ड है, जो डाउनवर्ड है हमारे पास, इनकी लेंथ कितनी है, डाउनवर्ड की लेंथ क्या है स्मॉल b और ब्रेथ क्या है स्मॉल a, ये है डाउनवर्ड वालों के लिए। और अपवर्ड वालों के लिए क्या है, अपवर्ड की लेंथ क्या है a और ब्रेथ क्या है b, तो है तो आइडेंटिकल। पर अब इस हिसाब से ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो बिगर रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ तो आएगी a प्लस b, चाहे मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ चाहे मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ, ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ हमारे पास 5b भी है और 4a भी है। कितने a मिल गए यहाँ 4a, तो लेंथ दोनों ही केस में इक्वल है, 4a कह दें या 5b कह दें, ठीक है। हालांकि 4a और 5b इक्वल है, क्योंकि है तो एक ही रेक्टेंगल की ना, क्योंकि 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल स्टैक हुए हैं, ठीक है। अब 9 को स्टैक करना है तो ऊपर अनइक्वल नंबर है तो इसको टिल्ट करके रखा है, ठीक है। तो हमने कहा कि लेंथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल की बात करें तो वो 4a भी कह सकते हो और 5b, क्योंकि दोनों ही एक है, कुछ अलग तो है नहीं। लेंथ चाहे 4a और 5b, यानी 4a जितना है उतना ही 5b है। और बात करें ब्रेथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल तो वो कितनी है a प्लस b, ठीक है। अब हमें ये दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो बिगर रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास, चलो पहले मैं ये वाली लेंथ ले लूँ, 4a ले ली, ठीक है। लेंथ को 4a या 5 भी कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने 5b या 4a में से 4a ले लिया। और ब्रेथ कितनी है a प्लस b। पर अब पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 वेरिएबल्स तो होने नहीं चाहिए, एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल, यानी पूरा क्वेश्चन या तो a में हो या b में। अब क्योंकि मेरे पास 4a b 5b के इक्वल है, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू लेना चाहूँ तो 4a/5, b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4a/5, और ये मैंने कैसे लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 4a 5b के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हम a की प्लेस, b की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 4a/5। अब पूरा क्वेश्चन a में हो गया तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a इंटू 5a प्लस 4a इक्वल्स टू 72, 4a इंटू 9a/5, 72, a इंटू a स्क्वायर, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर आ गया, 5 चला जाएगा उधर, 36 2 ज़ा a स्क्वायर इज़ 10, a स्क्वायर इज़ 10, तो a क्या हो जाएगा √10। ये हमारे पास क्या आ गया a, ठीक है। अब बात करते हैं b की। अब हमें a पता है तो हम b भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट 4a इक्वल्स टू 5b है तो 4 इंटू √10 इक्वल्स टू 5b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 4√10/5, ठीक है, ये आ गई b की वैल्यू। अब मेरे पास a भी है b भी है, तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी, a और b है, ठीक है। तो हमने कहा पेरीमीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ को a मान लो या ब्रेथ को b है तो a प्लस b ही आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू सॉल्व करेंगे √10 प्लस 4/5 √10, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 ब्रैकेट के बाहर है 5√10 प्लस 4√10/5 विच इज़ 9√10, 9 to 10, 9 2 ज़ा 18, तो बेसिकली 18√10/5। और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये √10 की वैल्यू होती है 18 इंटू 5 3.6 और √10 की वैल्यू होती है हमारे पास 3.162 विच इज़ इक्वल्स टू 11.3 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ये आप सॉल्विंग कर लेंगे, √10 की प्लेस पर मैंने 3.162 लिखा है और 18/5 को डिवाइड करेंगे तो 3.6। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द एरियाज ऑफ शेडेड ब्लू ट्राइंगल एंड द शेडेड रेड ट्राइंगल आर इक्वल, फाइंड द वे ऑफ कटिंग। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लू कौन सा है और रेड कौन सा है। तो ये हमारे पास रेड रीजन है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास है रेड रीजन, दिस वन इज द रेड रीजन, ठीक है। ये हमारे पास है रेड रीजन
और ब्लू को मैं यहाँ ग्रीन से शो कर रही हूँ, दिस वन इज द ब्लू की जगह मैंने यहाँ ग्रीन यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हमें ग्रीन और रेड जो है ये शो करना है कि ये हमारे पास कैसे हैं, ये हमारे पास इक्वल एरिया के रीजन, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले, कि पहले तो हम इसे नेमिंग दे देते हैं ट्रायंगल को ABC और ये D और E और इसमें हम एक हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं H, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हमने इसमें खुद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो मैंने कहा इन ट्रायंगल ABC हाइट ऑफ ट्रायंगल इज H, ठीक है। और अब बात करते हैं ब्लू और रेड, यानी ब्लू की जगह हमने ग्रीन यूज़ किया है, तो ब्लू स्लैश आपसे ग्रीन बोल लो, ठीक है। ग्रीन ट्रायंगल का नेम क्या है, ट्रायंगल ABD। सिमिलरली हमारे पास रेड ट्रायंगल का नेम क्या है, ये तो हो गया हमारे पास ब्लू कह दो या ग्रीन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास रेड ट्रायंगल विच इज़ AEC। इनको इक्वल शो करना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी हमें ये 3 इक्वल पार्ट्स दिए हैं, BD DE और EC। ये हमें ऑलरेडी 3 इक्वल पार्ट्स में बेस डिवाइडेड दिया है, तो मैंने कहा हेयर BD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EC, या फिर मैं ये कह दूँ कि एक पार्ट, पूरी पार्ट का 1 2 3 पूरे का कितना है 1/3, यानी 1/3 ऑफ BC, यानी BC को 3 से डिवाइड कर दो तो BD के इक्वल होगा, कि 1:1:1 3 पार्ट से इक्वल, तो हर पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ BC। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, यानी जो हमारा ब्लू रीजन है, ठीक है, जिसे हम एरिया ऑफ ब्लू रीजन भी कहते हैं, फिलहाल मैंने ब्लू स्लैश ग्रीन लिख दिया, ठीक है। वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका बेस क्या है BD और हाइट क्या है H, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ क्या मैं इसकी जगह BD की जगह BC/3 लिख सकती हूँ, कहाँ से, यूजिंग फर्स्ट। अब बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC की, इस ट्राइंगल की रेड रीजन की, या फिर एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। अब बेस कितना है इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल की बेस है EC, और हाइट इसकी भी क्या है, क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज, तो हाइट तो इसकी भी H ही है। अब ध्यान से देखें, तो EC भी तो BC/3 है, तो मैं यहाँ पर EC की जगह पर भी क्या लिख सकती हूँ, BC/3, कहाँ से, यूजिंग फर्स्ट। नाउ दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अगर हम दोनों को देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये तो इक्वल आ रही है, यानी इन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि इनके राइट्स इक्वल हैं तो इनके लेफ्ट भी क्या होंगे, इक्वल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC, यानी एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड अ वे ऑफ कटिंग अप द ब्लू ट्राइंगल्स इनटू सम नंबर ऑफ पीसेज एंड रीअरेंजिंग देम इनटू कवर अ रेड ट्राइंगल, कि अगर मैं ब्लू ट्राइंगल के पीसेस को कट करूँ तो जब इनका एरिया इक्वल है तो मैं इन्हें हॉरिजॉन्टली भी कट कर दूँ, तो वो सारी स्ट्रिप्स किस में फिट हो जाएंगी, रेड में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय कटिंग ब्लू ट्राइंगल हॉरिजॉन्टली वी कैन कवर रेड ट्राइंगल, हॉरिजॉन्टली कट करके भी हम इसको रेड से कवर कर सकते हैं। तो इसमें हमने, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को भी। The figure shows a quarter of a circle in a square and its center is at one of the vertex and it passes through two adjacent vertices. These are two semicircles and two sides as a diameter. They create the shaded regions A and B. They create the shaded regions A and B. Show A and B have equal area. अच्छा, हमें एरिया A और B इक्वल दिखाना है। पहले हम इस फिगर को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को डायमीटर कह सकते हैं हम, इस सेमी सर्कल का भी और इस सेमी सर्कल का भी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर की साइड है 2r, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ये r, तो ये जो हमारा सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r। अब बात करें इस क्वाड्रेंट की, जो ये है, ये एक सर्कल बनेगा ना बिग, तो अगर मैं इस बिग सर्कल के क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इस बिग सर्कल का रेडियस क्या होगा, जो स्क्वायर की साइड है, यानी 2r। तो अब ध्यान से देखते हैं। अब मैंने आपको ये बोला है कि मैं इस पार्ट को 2 और पार्ट्स के नेम दे देती हूँ, C एंड D। मुझे A और B का एरिया इक्वल दिखाना है ना, कि शो दैट A एंड B हैव इक्वल एरिया। तो मैंने क्या कहा कि लेट देयर आर 4 सेक्शंस। कितने सेक्शंस हैं, 4। कौन कौन से, A B C एंड D, ठीक है। इस आर्क के अंडर दिस आर्क, ये जो आर्क बन रही है, इस आर्क के अंडर दिस क्वार्टर आर्क कह लेते हैं, क्वार्टर आर्क। इस क्वार्टर आर्क के नीचे कितने सेक्शंस हैं, 4। और अब मैंने कहा लेट साइड ऑफ स्क्वायर भी कितनी ले ली है मैंने, 2r, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी ले ली है, 2r। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा r, ठीक है। अब बात करते हैं हम, इसको नेमिंग दे देते हैं P Q R S, ठीक है।
तो मैंने कहा एरिया ऑफ सर्कल होता है 2πr², सॉरी एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr², और एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है उसका हाफ यानी 1/2πr²। तो मैंने कहा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस PQ, PS विद बेस PS, ये PS वाले जो बेस वाला सेमी सर्कल है यानी ये जिसमें A और C सेक्शन आ रहे हैं, इसका एरिया कितना होगा? तो हमने कहा ये तो होगा πr², 1/2πr², क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ πr² होता है। अब इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में यानी इस सेमी सर्कल में PS बेस वाले में कितने सेक्शन आ रहे हैं? A और C आ रहा है, तो A + C का एरिया हाफ πr²। सिमिलरली मैंने कहा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस SR, वो भी हाफ πr² होगा क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया है इस सेमी सर्कल का, और इसमें कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? A और D। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं कह रही हूँ कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो A + A लेफ्ट पे कितने हो जाएंगे? 2A, C + D, और हाफ + हाफ कितना हो जाएगा? πr²। लेफ्ट वाले लेफ्ट पे राइट कर दिए, राइट वाले राइट पे ऐड कर दिए, हाफ πr²। अब पूरा स्क्वायर जो ये पूरा क्वार्टर है ये 1/4, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल πr², सेमी सर्कल हाफ πr², एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 1/4πr², यानी इस क्वार्टर का PSR का PSR का कितना होगा? 1/4πr²। तो मैंने कहा एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल PSR, ठीक है, फिलहाल ये क्या है? PSR, तो वो कितना हो जाएगा? 1/4πr²। और इसमें कितने सेक्शंस आ रहे हैं? इस आर्क के अंदर, इस आर्क के नीचे कितने सेक्शन आ रहे हैं? 4 सेक्शन आ रहे हैं, यानी A + B + C + D = 1/4πr², ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें हमारे कितने 1πr², क्या इसका रेडियस r है? बट इसका रेडियस तो 2r है, तो r नहीं कितना, इसको कैपिटल R लिखना चाहिए, कैपिटल R², ठीक है। जो हमारा क्वाड्रेंट है इसका रेडियस कैपिटल R है, और कैपिटल R की वैल्यू पुट करें अगर हम, विच इज़ स्मॉल 2r के इक्वल है कैपिटल R की वैल्यू, तो 1/4 × 2 = 4πr²। ध्यान से देखेंगे A + B + C + D = 1/4 π × 2 = 4r², 4 से 4 कैंसिल, तो A + B + C + D कितना आ गया? πr²। मार्क एज इक्वेशन 4। अब अगर ध्यान से देखें थर्ड और फोर्थ ये भी πr² के इक्वल है, ये भी πr² इक्वल, तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे पास 2A + CD ये भी πr² के इक्वल है, और यहाँ से A + B + C D भी πr² के इक्वल है। नाउ C + D कैंसिल, ये A किधर आ जाएंगे? A 2A - A = B। क्या हमें यही नहीं प्रूव करना था कि A एरिया और B एरिया क्या है? इक्वल, तो हैंस प्रूफ एरिया ऑफ रीजन A = एरिया ऑफ रीजन B। सिंपल है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर सेमीसर्कल्स हैव बीन ड्रॉन विद इन द गिवन स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 2 यूनिट्स। अच्छा साइड ऑफ स्क्वायर 2 है तो हर जगह से 2 होगा। अच्छा अगर साइड ऑफ स्क्वायर 2 है तो ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, क्योंकि ये पूरा 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। और कितने सेमी सर्कल हैं? 1 2 3 4। अब पेटल्स की बात करें तो पेटल्स भी कितनी बन रही हैं? 1 2 3 4। हमें फाइंड क्या करना है कि 4 पेटल फ्लावर है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस फ्लावर। हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इसका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैंने एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा ये पेटल्स जो हैं कितने सेमी सर्कल से मिलके बन रही हैं? ये पेटल्स जो हैं हमारे पास, ये जो पेटल्स हैं हमारे पास कितने सेमी सर्कल से मिलके बन रही हैं? 4। अब ध्यान से देखें, मैंने कहा रेडियस ऑफ, पहले हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ पेटल की। अगर एक पेटल के रेडियस की बात करें तो वो कितना है? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड से है, रेडियस ऑफ पेटल तो हमें कितना मिला है? 1 सेंटीमीटर। कैसे निकाला हमने? 2/2, क्योंकि डायामीटर इस सेमी सर्कल का 2 था तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ पेटल कह दो या फिर हम रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। इज हाउ मच? 2/2 विच इज़ 1। अब ध्यान से देखना कितनी पेटल्स है? 4। तो मैंने कहा देयर आर 4 पेटल्स, ठीक है, एंड ईच पेटल कंसिस्ट ऑफ 2 आर्क्स। हर एक पेटल 2 आर्क से मिलके बनी है। सिंपल है। अब टोटल आर्क कितनी हो गई? एक पेटल में 2 आर्क हैं तो टोटल आर्क्स कितनी हो गई? ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था। 4 × 2, देखो एक पेटल में 2 आर्क हैं तो 4 ऐसी हमारे पास पेटल हैं तो 4 × 2 कितनी हो जाएंगी? 8 आर्क्स। अगर मैं एक आर्क का पेरीमीटर निकालूँ, ध्यान से देखना, मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क। अब आर्क का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को जो मैंने अब ड्रॉ करा है। ये आर्क क्वाड्रेंट की आर्क नहीं है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल नहीं है। अगर मैं इतने ही पार्ट को बनाऊँ, बस ध्यान से देखना, मैंने इस हिस्से को बनाया है ऐसे। ये जो एक आर्क है ये एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है क्वाड्रेंट। और अगर पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है 2πr, पूरे सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? 2πr।
फिर आधे सर्कल की बाउंड्री यानी सेमी सर्कल की कितनी होती है पाई आर, तो फिर इसका भी हाफ यानी क्वाड्रेंट जिसे हम कहते हैं, क्वाड्रेंट की बाउंड्री इसका भी हाफ यानी 1/2 पाई आर होती है। तो मैंने कहा ये जो आर्क है तो क्वाड्रेंट है जिसकी पेरीमीटर होता है 1/2 पाई आर, ठीक है। तो यानी एक आर्क का पेरीमीटर कितना होगा 1/2 पाई आर, विच इज़ 1/2 पाई इंटू रेडियस कितना है 1, यानी पाई/2 आ गया। ये एक आर्क का पेरीमीटर है। ऐसी कितनी आर्क यूज़ हुई हैं इन 4 पेटल्स में 8। तो मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ 8 आर्क्स, 8 आर्क्स का पेरीमीटर कितना आ जाएगा 8 इंटू 1/2 पाई आर, एक का ही है यानी 8 इंटू पाई/2। सॉल्व करेंगे रेडियस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 8 इंटू 1/2 पाई इंटू 1, 2 4 ज़ा 8 यानी कितना आ जाएगा 4 पाई। कितना पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 4 पाई। अब चाहे तो हम इसमें पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज़ 22/7, क्योंकि पाई में नहीं छोड़ेंगे, 22/7 विच इज़ 88/7 यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ गया 4 पेटल्स का पेरीमीटर। पर हमें पेरीमीटर के साथ साथ एरिया भी फाइंड करना था। तो अब बात करते हैं एरिया की। नाउ एरिया ऑफ, अगर हम किसी भी तरह एक पेटल का एरिया निकाल लें, एक भी पेटल का एरिया, तो हम आराम से निकालेंगे एरिया। ध्यान से देखें, अब इसमें भी मैंने सेक्शन को डिवाइड किया। अब मैं इसी सेक्शन की बात कर रही हूँ। इतने पार्ट को देखें अगर हम, सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है। तो ये क्या मेरे को एक सेगमेंट नहीं दिख रहा, ये एक सेगमेंट है। और ऐसी कितनी सेगमेंट्स यूज़ हुई हैं इसमें, एक पेटल का मतलब 2 सेगमेंट्स, तो 2 to 4 to 6 to 8 यानी 8 सेगमेंट्स हैं। अगर मेरे पास 8 एक सेगमेंट 1 सेगमेंट का भी एरिया आ गया तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेगमेंट का एरिया कैसे आता था, तो ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास ये एक सर्कल है तो मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, इस पार्ट को, इतने हिस्से को, इस पार्ट को मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। ये सेगमेंट है, तो हमने सेगमेंट का एरिया भी समझा हुआ है कि ये जो सेक्टर है, कंप्लीट सेक्टर, ये जो पूरा हमारे पास सेक्टर होता है, ये सेक्टर, अगर हम इस सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को, इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग सेगमेंट का एरिया ही बचता है। तो अब इस केस में भी हम यही करने वाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे, हम बस इस सेक्टर ABC सेक्टर में से, ABCD सेक्टर में से ट्राइंगल ABC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ, इतने पार्ट को मैंने ABC मेंशन कर दिया, तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, ये कितना यूनिट्स था, सब 1 है, ये भी 1 है, स्क्वायर इक्वल स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है, तो बेस और हाइट भी कितनी है 1, तो 1/2 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। ये सेक्टर क्या है, तो क्वाड्रेंट है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कह दो, या इस केस में वो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पूरे एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, विच इज़ 1/4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, विच इज़ पाई/4। अब एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, तो मैंने कहा एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर यानी क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास आ गया है किसका, एक सेगमेंट का। पर ऐसी कितनी सेगमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी तो 8 सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ 8 सच सेगमेंट्स, एरिया ऑफ 8 सच सेगमेंट्स कितना हो जाएगा 8 इंटू पाई/4 माइनस हाफ। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, 8 इंटू पाई/4 माइनस 8/2, 8 को ब्रैकेट ओपन कर लिया, 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई माइनस 4, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 माइनस 4 विच इज़ 44/7 माइनस 4, एलसीएम लेंगे 7, 44 माइनस 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16/7 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं अगर चाहें तो सिंपल है। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 22 एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 to 27 दैट वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो।